हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए लेकर के आई हूँ करियर की रीडिंग। आपके बर्थ ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ढेर सारे डेक्स को यूज़ करके पता करने वाले हैं कि आपके करियर में प्रोग्रेस कब तक होगी, आपको जॉब कब तक मिल सकती है। बेसिकली इस क्वेश्चन को लेकर के मैं यहाँ पर एक रीडिंग करने वाली हूँ। ये एक डिटेल्ड रीडिंग होगी। यहाँ पर हम कई सारे डेक्स यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो कई तरीके के डेक्स मैंने ले रखे हैं ताकि हमें इन डेप्थ नॉलेज मिल सके आपके करियर से रिलेटेड। इसके अलावा टैरो को भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जॉब कब तक लग सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए आपके लिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपके कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से टैरो से देखेंगे कि क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 1 की जॉब कब तक लग सकती है, करियर में इनका प्रोग्रेस कब तक पॉसिबल है, एक टाइम फ्रेम अगर हमें प्रोवाइड करा दे टैरो तो हमारे क्वेरेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ टैरो गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन। कब तक हमारे ग्रुप नंबर 1 को जॉब मिल सकती है। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। वेरी गुड। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देती हूँ आपके लिए। यस, ओके। चलिए देखते हैं अब क्या कार्ड आ रहे हैं टैरो की तरफ से हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। द चैरियट। ओके, वेरी गुड। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव, ओके, ये कार्ड आ रहा है अपने आप। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है आपके लिए। इंटरेस्टिंग। एंड देन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आ गया है। नाइट ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा मेरी रीडिंग में आजकल आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए इनकी करियर, इनकी जॉब कब तक लगने की संभावना है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। ओके, सो एज यू कैन से यहाँ पर एक ही मेजर आर्काना आपको दिख रहा होगा, दी चैरियट। बाकी हमारे माइनर आर्काना है और एक कोर्ट कार्ड आ गया है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स। चलिए मैं दूसरे टैरो डेक से देखूंगी यहाँ पर और क्या मैसेज है। तो आपके लिए आ गया है 10 ऑफ कप्स। ओके, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। ओके, ये कार्ड भी आ रहा है आपके लिए। सो वी हैव द मून फॉर यू। मैं कार्ड को यहाँ पर रख रही हूँ। चलिए आपके लिए और कार्ड्स देखते हैं। विजनरी पाथ टैरो डेक हमें गाइड करिए। ओके, 9 ऑफ कप्स। वाओ, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छी एनर्जी आपके स्प्रेड की जा रही है। चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड इस डेक से। तो वी आर गेटिंग किंग ऑफ कप्स। कप्स 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 के कार्ड यहाँ पे बहुत हाई आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे एंजल्स क्या जवाब लेकर आते हैं। ओके, जवाब तुरंत ही मिल गया। यहाँ पर आ गए हैं 2 कार्ड आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड इज़ परफेक्ट टाइमिंग। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ पर लगा देती हूँ। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, अब देखते हैं कि हमारे लाइट कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड मैं इस डेक से भी लूँगी आपके लिए ताकि हमें डायरेक्शन मिल सके। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गए हैं ये 2 कार्ड, इन दोनों को ही मैं लूँगी। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए पिलर ऑफ लाइट। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। ओके, सो आप अपने आप में ही एक ऑरेकल हैं। एंड देन यहाँ पर है ट्रस्ट द निगल, वॉट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। ओके ओके ओके, मैंने अभी एक दिन पहले अपने ही चैनल पर साइकिक रीडिंग डाली थी अपने ड्रीम से रिलेटेड एंड वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही वाइब्स आ रही थी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ये कार्ड आपके लिए आ गया है तो मैं इसे भी ले रही हूँ आपके लिए। कार्ड है ललिता त्रिपुरा सुंदरी का। ओके, मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। एंड लास्ट में ये भी कार्ड अपने आप आया है। सो ये है काली माँ का कार्ड है। वाओ, ओके, काफ़ी फायरी एनर्जी आपके स्प्रेड की आ गई है। काफ़ी फायरी, काफ़ी एनर्जेटिक आपका स्प्रेड है। एंड इसके साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड स्प्रेड है। कप्स के कार्ड हैं, मून का कार्ड है एंड देन यहाँ पे
काफ़ी फीमेल डेटीज़ आई हैं। आप देखेंगे अगर अपने स्प्रेड में, तो अगर मैं एक चैरियट को हटा दूं जो कि आपका मेजर आर्काना है, यहाँ पे कार्ड्स इस तरीके के आए हैं, स्पेशली हमारे जो ओरेकल और एंजल कार्ड्स हैं वहाँ पे फीमेल वाइब्रेशन काफ़ी हाई आ रही है ना। फीमेल वाइब्रेशन हाई आने का मतलब यह है कि चीज़ों में प्रोग्रेस होगी, और प्रोग्रेस होगी वो बहुत सही तरीके से होगी। ओके, बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर चीज़ें नहीं होंगी। मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताती हूँ आपके जॉब को लेकर के कि चीज़ों के होने में यहाँ पर मुझे वक्त दिखता है, थोड़ा समय लगना दिखता है, लेकिन जो चीज़ हो रही है और जो होगी वो बहुत ही परफेक्ट डायरेक्शन में, बहुत ही परफेक्ट समय पर, बहुत ही परफेक्टली होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ आपको नर्चर कर रही है वो है यहाँ पर यिन की एनर्जी, यानी कि फीमेल एनर्जी। एंड व्हेन नेचर मेड समथिंग, तो नेचर कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बना देती है। अगर आप अपने आसपास के नेचर को देखो, आप पहाड़ों को, नदियों को, आप सूर्य को, किसी भी चीज़ को देखो जिसे नेचर ने क्रिएट किया है, यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, उन सब चीज़ों की ब्यूटी और उन सब चीज़ों के परफेक्शन पर हम उंगली नहीं उठा सकते। दैट इज़ वाई आपके लाइफ में करियर, जॉब काफ़ी स्टेबल, काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसको होने में वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सपोर्ट कर रही है वो एक फीमेल वाइब्रेशन है, एक फीमेल एनर्जी है। नाउ आपके स्प्रेड से मैं ये भी रिसीव कर पा रही हूँ कि ऑल्दो कई सारी लड़कियां भी इस वीडियो को देख रही होंगी, बट उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी है। इस तरीके की उनके अंदर एनर्जी है कि करियर में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत कुछ उखाड़ना है। इस टाइप ऑफ एनर्जी उनके अंदर मुझे दिखती है, क्योंकि काली माँ इज़ लाइक समवन जो कि संहार ही करती हैं सीधे। सो आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी जॉब को चाहते हैं, अपने आप को दुनिया को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि यू हैव द पोटेंशियल। इस वजह से आप लोग अपने लिए एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी जॉब चाहते हैं जिसमें फाइनेंस अच्छा रहे और जिसमें रिस्पेक्ट, रिकग्निशन भी रहे। इस तरीके की वाइब्स आपके स्प्रेड से मुझे रिसीव हो रही है। नाउ यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूँगी आपके स्प्रेड के कारण, कि कार्ड्स तो अच्छे आए हैं आपके, बट यहाँ पे ध्यान देना है जो आपको, वो ये है कि समटाइम्स आपके अंदर की जो फीमेल एनर्जी है, जो कि आपको विन कराएगी, जो कि आपको सक्सेस दिलाएगी, उस एनर्जी को आप सप्रेस कर देते हो और अपने अंदर के मेल एस्पेक्ट को बाहर निकाल लाते हैं। भले ही आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, सबके लिए एप्लीकेबल है। आप मेल हैं फिर भी आपके अंदर जो केयरिंग, नर्चरिंग, इन सब वाली क्वालिटीज़ होती हैं कि अपने आप को सही तरीके से लेकर के चलना, केयरफुली आगे बढ़ना। अगर आप उसको छोड़ करके आप नाइट ऑफ सोर्ड्स बनने की कोशिश करोगे, यानी कि जल्दबाजी में स्टेप लेना, पीयर प्रेशर की वजह से स्टेप लेना, या फिर अपने करियर में फैमिली प्रेशर डाल रही है इसलिए जा कर के वो कर लेना जो कि आपने नहीं करना था। जब ऐसे आप जल्दबाजी के कदम उठाते हैं ज़िंदगी में, स्पेशली अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, तो प्रोफेशनल लाइफ में एक बार जब वो रूट बन जाता है तो उस पर स्टेप बैक कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली इस ग्रुप के साथ। आप अगस्त, नवंबर, जून, फरवरी, सितंबर, मार्च के बॉर्न पीपल हैं, और अगर आप एक स्टेप आगे ले लेते हैं तो आप वहाँ से बैक नहीं कर पाते हैं। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। रीज़न इसका ये है कि वंस यू गेट इन अ जॉब और उस जॉब से आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है, देन उस फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से, भले ही वो सपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है, बट उस सपोर्ट की वजह से एंड लोगों के डर की वजह से, फैमिली के डर की वजह से आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो कई सालों तक। एंड जो आपका रियल ड्रीम होता है, जो आप वास्तव में करना चाहते थे, उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं। मैं ये ग्रुप नंबर 1 के साथ क्लियरली देख पा रही हूँ, क्योंकि द मून का कार्ड यहाँ पे आपके पोजीशन पर आ गया है। सो इस ग्रुप के लिए जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए कोई जॉब, कोई काम करना स्टार्ट कर देंगे। मे बी आपकी फैमिली चाहती है आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आप सिविल सर्वेंट बने, कुछ भी बने, आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, आप एग्ज़ाम्स दें, एंड यू वांट गो इन समथिंग लाइक आर्ट्स, आप किसी आर्ट फील्ड में जाना चाहते हो, किसी क्रिएटिविटी के फील्ड में जाना चाहते हैं, एंड वैसे वर्षा भी चीज़ें हो सकती हैं। तो स्टार्ट में मुझे दिखता है कि आप अपनी फैमिली को हैप्पी करने के लिए वो सारे ही काम करेंगे जो कि आपकी फैमिली चाहती है, क्योंकि आपको भी लगता है कि फैमिली गलत तो बोल नहीं रही है। बट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय, कुछ साल निकल जाने के बाद, यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पर चीज़ें सही नहीं जा रही थी। ऑल्दो आप मेहनत बहुत कर रहे थे, इनिशियली सक्सेस भी आपको दिखता होगा, उसमें कुछ सक्सेस मिलता है, कुछ फेलियर्स मिलते हैं ना, आपको लगता है कि ठीक है, ये भी तो एक अच्छी चीज़ है, इसमें ही जाना चाहिए, हर जगह अपना पैशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कॉम्प्रोमाइज़ को करने के लिए भी रेडी थे,
मैं आपके पास्ट में ये चीज़ें देख पा रही हूँ जो चीज़ें हुई हैं, और कुछ लोग ये काम अभी कर रहे हैं। देन यू रियलाइज्ड, एक मोमेंट आपकी लाइफ में यहाँ पर दिख रहा है मुझे, जब आपको वो स्ट्राइक बैक करेगा और आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आपने सबकी खुशी के लिए तो चीज़ें कर ली, बट आप कहाँ थे इन सब में। आप इन सब चीज़ों में अपनी खुशी को कहीं खो बैठते हैं या बैठती हैं। एंड वो फेज़, ये जो मून का कार्ड है आपके लिए इतने लॉन्ग फेज़ के बारे में बता रहा है कि आपने काफ़ी लंबे समय तक सोसाइटी की खुशियों के लिए, फैमिली की खुशियों के लिए, या जिन्होंने जो बताया उनके कहने पर पीयर प्रेशर में आकर के आपने अपने करियर में वो ऑप्शंस चूज़ किए जो कि आपने नहीं करने थे। एंड सम पीपल आर कंटिन्यूसली डूइंग दैट ऑल्सो, एंड वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। दैट स्टकनेस आई एम सीइंग, ये मून के कार्ड की वजह से। देन यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है, गाइज सी दैट कार्ड, ट्रस्ट द निगल का कार्ड। नाउ आपके अंदर से जो हंच है, आपके अंदर से जो फीलिंग है, आपके अंदर की जो इंट्यूशन है, मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा कि एक फीमेल एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर रही है। आई एम सॉरी गाइज फॉर द नॉइस। एक फीमेल एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर रही है। वाई आई सेड दैट, क्योंकि आपके स्प्रेड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही थी। एंड दिस कार्ड क्लैरिफाइज दैट कि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस प्रेजेंट है। आप सबके अंदर साइकिक पावर्स हैं, आप सबके अंदर वो पावर है कि आप दुनिया को गाइड कर सकते हो, उन्हें राइट डायरेक्शन दे सकते हो। आप एक बहुत बड़े मोटिव के लिए इस दुनिया में आए हैं। एंड वो निगल आपके अंदर आती है, वो हंच आपके अंदर आती है, आपको पता है कि आपको कुछ और करना है, बट आपने उस चीज़ को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सप्रेस किया है। और मून के कार्ड की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कई सालों तक ये सप्रेशन चला है। एंड कई लोगों का तो बचपन से सप्रेशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लॉन्ग पीरियड से, यानी कि बचपन से उनके माइंड में डाला गया कि उन्हें बड़े होकर यही करना है, एंड देन दे केप्ट डूइंग दैट, एंड आज भी वो ये चीज़ कर रहे हैं। सो नाउ कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपसे? कार्ड्स आर टेलिंग यू दैट यू आर दी ओरेकल। आपको रियलाइजेशन हो रही है कि आप क्या हैं और आप क्या करने के लिए बने हैं। एंड देन यहाँ पर आप जिस जॉब के लिए अब आगे बढ़ोगे, इस निगल को एक्सेप्ट करने के बाद जब आप अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट कर लेंगे, देन ये जॉब आपको 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स लेकर के आती हुई दिखती है। वो सक्सेस जो आपको रियल में चाहिए, वो सक्सेस आपको आपके ट्रू सेल्फ के थ्रू मिलेगी, ना कि फेक सेल्फ के थ्रू। अभी जो आप दुनिया को दिखा रहे हो वो आपका आउटर सेल्फ है, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको आपने बाहर से अक्वायर किया है। दैट इज़ नॉट यू। जो आप रियल में है, जब आप उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, देन यू विल सी द सक्सेस। उस सक्सेस के बाद यहाँ पर आपको जॉब दिखेगी। एंड फॉर दैट रीज़न यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली। मैं अब आपके बारे में बता देती हूँ कि जो जॉब रियल में आपको चाहिए, मैं यहाँ पर उस जॉब की बात नहीं करूँगी जो आप करंटली कर रहे हैं या फिर आप प्रेशर की वजह से जा रहे हैं। मैं उस जॉब के बारे में आपको बताऊँगी जो जॉब आपका ट्रू सेल्फ का है, जो पर्पस आपकी लाइफ का है, और जो जॉब वो जॉब ही नहीं है, सिर्फ वो एक सर्विस है। और उस जॉब में जाने का वक्त जो आपका है यहाँ पर, वो पहले आपको रियलाइज़ होगा। द चैरियट की वजह से यहाँ पर मुझे लगता है आने वाले 7 मंथ्स में एक बहुत ही बड़ा चेंज आपके अंदर आएगा, जो कि आपको रियलाइज़ करवाएगा आपकी ट्रू डिज़ायर के बारे में एंड ट्रू विशेस के बारे में, और आप कौन सी जॉब चाहते हैं इसके बारे में। देन अगर आप उस पर आगे स्टेप लेते हो तो फिर वहाँ पे जो प्रोग्रेशन है कि कब तक आपको उसमें सक्सेस मिलेगी एंड कब आप उसकी फाउंडेशन रखोगे, तो 7 मंथ्स के अंदर आपको ये रियलाइजेशन है। उसके बाद 9 to 10 मंथ, 7 के आगे के ही 2-3 महीने के बाद, यानी कि आज से लेके 9 से 10 महीने के बीच में आप उसकी फाउंडेशन रख दोगे या रख देंगी। एंड उसकी फाउंडेशन रखने के बाद यहाँ पर मैं फिर किंग ऑफ कप्स के कार्ड को कंसीडर करूँगी आपके सक्सेस के कार्ड के लिए, क्योंकि ये किंग का कार्ड है और यहाँ कोर्ट कार्ड आया है। मून को मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मून यहाँ पर आपके ओल्ड फेस को दिखा रहा है। तो किंग के कार्ड को देखने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप 14 महीने के अंदर अपने उस करियर को खड़ा कर देंगे। एंड ये करियर आपकी जॉब भी हो सकती है, यानी कि अगर आप ऐसी जॉब करना चाहते हो जो आपकी ट्रू सेल्फ को वास्तव में रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं एंड दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू, या फिर आप एक एनजीओ में काम करना चाहते हैं, या फिर आप एक सर्विस में जाना चाहते हैं, तो वो जॉब आपको 14 मंथ्स के अंदर उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ गया है। बट आई वांट टू कंफर्म दिस, दैट इज़ वाई मैं आपके लिए और कार्ड्स यहाँ पे निकालना चाहूँगी।
सो देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड आ रहे हैं। अभी मुझे कुछ और कार्ड्स को यहाँ पे कंसिडर करना है। 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स भी आपके लिए आए हैं, तो पहले मैं आपके लिए और कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि 14 मंथ्स इज़ राइट और नॉट। सो टेम्परेंस का कार्ड आ गया है एंड टेम्परेंस पर क्या नंबर है गाइस? टेम्परेंस पर नंबर 14 है। वाओ वाओ, cards are literally talking to you. Okay, I'm going to take some more cards for you. So हमारे पास hermit आ चुका है। Yes, this is the card number 9 एंड मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मैं दिखाऊंगी। जस्ट लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स एंड देन मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताती हूँ। वी हैव पेज ऑफ कप्स, कप्स अगेन आ चुका है यहाँ पर एंड ये काफ़ी अच्छा कार्ड आपके लिए आया है जो कि आपकी प्रेजेंट वाइब्रेशन को दिखा रहा है बट उसकी अपग्रेडिंग को दिखा रहा है। पेज 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 की एनर्जी में अभी आप चल रहे हो। एंड देन यहाँ पर आ चुका है किंग, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। किंग ऑफ कप्स ऑलरेडी था एंड दी हेरोफेंट यहाँ पर आ चुका है। सो ऑफ कोर्स जो मैंने अभी तक आपसे कहा था कि फैमिली प्रेशर की वजह से या उन सब चीज़ों की वजह से जो चीज़ें थी घर में कि आपको करना पड़ रहा था, हेरोफेंट का कार्ड उसे दिखा रहा है क्योंकि हेरोफेंट एक ट्रेडिशनल कार्ड है, ट्रेडिशनल चीज़ों पर चलने के बारे में बताता है। लेट मी चेक लास्ट कार्ड फॉर यू। आपके लिए एक कार्ड मैं और लूँगी आपके स्प्रेड में एंड देन मैं इस रीडिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी। सो टैरो यहाँ पे हमें फाइनल कार्ड दे दीजिए हमारे ग्रुप नंबर। ओके, वी आर गेटिंग 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आपके लिए ऑलरेडी है यहाँ पर। 9 मंथ्स आई हैव टोल्ड यू एंड 9 मंथ्स आपके लिए आ गया है। 14 मंथ्स मैंने आपसे कहा था, मंदिर की घंटी भी बज गई है एंड 14 मंथ्स यहाँ पर आया है। गाइज मैं खुद शॉक हुई इस स्प्रेड को देख करके कि ये कैसे इतना एक्यूरेट आ जाता है। ओके, लेट्स फोकस। तो यहाँ पर जो कार्ड आपके लिए आया है, मैं आपसे क्यों हर्मिट के कार्ड के बारे में बता रही थी क्योंकि हर्मिट का कार्ड जो है वो नंबर 9 पर आता है एंड आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पेंटिकल्स मीन्स आपका फाइनेंस एंड कप्स का मतलब है आपके इमोशन। आपका फाइनेंस कब इंक्रीज होगा? जब आप उसमें अपने इमोशनल इन्वॉल्वमेंट डालेंगे, यानी कि जहाँ पर आपकी चाह है उसको जब आप कंप्लीट करोगे, अपने ट्रू पर्पस को कंप्लीट करोगे, तब आपको पेंटिकल्स पर पेंटिकल्स रिसीव होंगे, यानी कि फाइनेंस पर फाइनेंस रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या रिसीव होता है? नंबर 9। नंबर 9 इज़ अ नंबर ऑफ द हर्मिट एंड मैंने आपसे कहा ही था कि अगर आपकी इच्छा एक टीचर बनने की है, आप दुनिया को कुछ देने के लिए आए हो, हर्मिट हमारे टैरो में सबसे बड़ा ज्ञानी कार्ड माना जाता है, यानी कि विजडम से भरा हुआ पर्सन एक है ये। एंड आप अपने ट्रू पर्पस को क्लेम करिए ग्रुप नंबर 1 क्योंकि वहाँ से सक्सेस है। क्योंकि पेंटिकल्स और कप्स जब मिल रहे हैं वो कब मिल पा रहे हैं? जब हर्मिट यहाँ पर पोजीशन में आ रहा है एंड हर्मिट यहाँ पर पोजीशन में कब आ पाएगा? जब आप अपने ट्रू सेल्फ को क्लेम करोगे। सो गाइज बी रेडी, अपकमिंग 7 मंथ्स 6 to 7 मंथ्स आप रियलाइज़ करने वाले हो। उसके 7 to 9 मंथ्स में आप फाउंडेशन रखेंगे एंड 14 मंथ्स के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। नाउ ये आपका बिजनेस भी हो सकता है, अगर आप उसे स्टार्ट करना चाहते हो यू विल स्टार्ट दैट। ये आपकी वो चाहत वाली जॉब भी हो सकती है जिसे आप पाना चाहते हो, वो भी आपका होगा, लेकिन ये आपके ट्रू सेल्फ से आना चाहिए। ये फैमिली से अगर होता हुआ आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस नहीं दे सकती हूँ क्योंकि स्प्रेड यहाँ पर मुझे फैमिली से रिलेटेड नहीं रिसीव हुआ है कि बस ये पर्सन एक जॉब देख रहे हैं तो मुझे बस बताना है कि इन्हें जॉब कब मिलेगी। आपके स्प्रेड में मुझे यहाँ पर डिटेल्स रिसीव हुई हैं, इसलिए मैं आपके स्प्रेड के बारे में इस तरीके से बता रही हूँ, वरना मैं सिंपली बता देती कि आपको आपकी जॉब कब तक मिलेगी। बट आपके स्प्रेड एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि उस डायरेक्शन में जाने के बाद ये चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड माँ काली का प्रेजेंस यहाँ पर दिखाता है कि अपने डर का संहार करना सीखे। अगर ग्रुप 1 हमारे अगस्त मंथ के लोग, नवंबर के लोग, जून के लोग, फरवरी के लोग, सितंबर मंथ के लोग और मार्च के महीने के जन्मे लोग, अगर वो अपने डर पर काबू पा लें और उस डर का संहार काली माँ की तरह करना सीख जाएं, तो उनकी ज़िंदगी में जो सक्सेस होगी उस सक्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा। द चैरियट की प्रेजेंस यहाँ पर माँ काली के ही कार्ड को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। एंड यू आर अ पिलर ऑफ लाइट, आप इस दुनिया में कुछ देने के लिए आए हो, उस चीज़ को क्लेम करिए। आई रिक्वेस्ट यू एंड इस डायरेक्शन में बढ़िए जो आपका ट्रू सेल्फ है। आने वाले 14 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए आपके लिए देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए टैरो कार्ड्स निकालूंगी। हमारे ग्रुप नंबर 2 की जॉब कब तक लग सकती है। ओके, कार्ड्स आ गया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कई लोग अपने घर से बाहर कहीं जा कर के जॉब करना चाहते हो। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए टैरो की तरफ से। द डेविल का कार्ड आ गया है। ओके, मेजर आर्काना है ये। देन वी आर गेटिंग एस ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 2 की जॉब। ओके, अगेन कार्ड आ गया है। 3 ऑफ कप्स आ चुका है आपके लिए। सक्सेस तो यहाँ पर है क्योंकि 2 सक्सेस के कार्ड यहाँ पर मुझे दिख चुके हैं। 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर टैरो हमें गाइड करिए कब तक हमारे ग्रुप नंबर 2 को जॉब मिल सकती है। ओके, यहाँ पर आ चुका है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अब आपके लिए मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ। सबसे पहले विजनरी कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। कार्ड्स गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन। कब तक हमारे ग्रुप नंबर 2 की जॉब लग सकती है। ओके, यहाँ पर एक साथ कई सारे कार्ड्स गिरे हैं तो मैं इन सबको उठाऊंगी, आपके लिए लूँगी और इन्हें देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। फर्स्ट वी आर गेटिंग द मैजिशियन। ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, डेविल के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, इंटरेस्टिंग। द एम्परर। कई सारे लोग यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आई थिंक। एंड देन यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। एंड देन यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड आया। एस ऑफ सोर्ड ऑलरेडी आपके लिए आया है, देन अगेन ये आया है, तो ये तो विक्ट्री कंफर्म बता रहा है। एग्ज़ाम में अगर आप जाना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी आ रही हैं कि यस यू विल गेट दैट हाई अथॉरिटी पोजीशन। बहुत अच्छा स्प्रेड है आपका। चलिए देखते हैं यहाँ पर एंजल्स क्या मैसेज लेकर आते हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। इनकी जॉब कब तक लगने की संभावना है, कब तक इनको जॉब मिल सकती है। एंजल्स गाइड इन द राइट डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो एक टाइम पीरियड तो आपको एंजल्स ने दे दिया है, बट मैं इसके अलावा टैरो से देखूंगी कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम आ रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज अबंडेंस। ओके, करियर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, ऑफ कोर्स हमारे फाइनेंस के लिए एंड देन हमारी फुलफिलमेंट के लिए। अबंडेंस यहाँ पर आ ही चुका है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। लाइट वर्कर्स यहाँ पर क्या मैसेज लेकर के आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। फर्स्ट वी हैव यस, जस्ट से यस। ग्रुप नंबर 2, जस्ट से यस राइट नाउ। अभी बोलिए कि हाँ मुझे जॉब मिल गई है, बोलिए मेरे साथ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चार्ज योर एनर्जी। ओके, तो इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। यस, ओके। फाइनली यहाँ पर हम अपने इस डेक से भी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके करियर से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड। फर्स्ट वी आर गेटिंग प्राणायाम। ओके, आपके लिए आपका करियर आपकी लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि प्रायोरिटी में आता है। ओके, देन यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ। ये कार्ड आ रहा है आपके लिए सत्व। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, बहुत ही अच्छा आपका स्प्रेड आ रहा है। चलिए अब फिर से मैं टैरो को यहाँ पर लेती हूँ कुछ फाइनल आउटकम के लिए, एंड देन यहाँ पे हमें क्लियर मैसेज रिसीव हो जाएंगे और उसके बाद अपनी रीडिंग को प्रोसीड करते हैं। टैरो गाइड अस अगेन एंड गिव कन्फर्मेशन। द फूल का कार्ड आ गया है यहाँ पर। ओके, सम ऑफ यू आपने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है एंड किसी नए जॉब की तरफ आपने मूव किया है। वी आर गेटिंग 8 ऑफ सोर्ड्स एंड देन ये 2 कार्ड भी आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है यहाँ पर। ओके, एंड देन यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपके लिए किंग किंग कई बार यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इस 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगी। 8 का नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपके जॉब से रिलेटेड ये नंबर है। लास्ट में मैं यहाँ पर एक कार्ड और लूँगी आपके लिए। लेट मी चेक कि और क्या मैसेजेस हैं हमारे टैरो की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लिए इनकी जॉब से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है नाइट ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। आई होप कार्ड्स आपको सारे विजिबल हैं।
चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की कि जॉब कब तक लगेगी। जैसा एंजल्स ने आपसे कहा कि 1 साल के अंदर यहाँ पर टाइम फ्रेम बनकर आ रहा है, बट ये एंजल्स ने आंसर दिए हैं। कन्फर्म हमें करता है हमारा टैरो कार्ड। तो ये कन्फर्मेशन देखने के लिए पहले हमें हर एक कार्ड को क्रैक करना होगा और फिर यहाँ पर हमें लिंकेजेस निकालनी होंगी एंड इसके बाद हम देखेंगे कि अलाइनमेंट में कौन से कार्ड्स आते हैं और फिर हम यहाँ पर एक कंसेंसस पर पहुँच पाएंगे, एक डिसीजन पर पहुँच पाएंगे। तो पहले बात करते हैं कि इश्यूज़ कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग करियर में एक बहुत अच्छी ग्रोथ, प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन आप अपने करियर से कुछ ज़्यादा अटैच हैं। यानी कि करियर में सक्सेस ना मिल पाने का जो प्रभाव है वो आपकी फैमिली लाइफ पर पड़ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ पर पड़ रहा है एंड समटाइम्स आप अपनी फैमिली लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को अपने करियर के लिए इग्नोर करते हुए मुझे दिखते हो। जो लोग अभी किसी ऐसी जॉब में हैं जो कि वो करना नहीं चाहते हैं, वो किसी नई जॉब को सीख कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी इसी जॉब में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि उनको लगता नहीं है कि वो निकलेंगे कैसे इससे। ओके, एक स्टकनेस की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देन यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देन द डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड अगर नहीं आता तो आप 8 सोर्ड्स एंड 7 सोर्ड्स इनसे आसानी से आप निकल जाते, बट डेविल जहाँ पर आता है वहाँ पर वो चीज़ों को बांध देता है, वो रोक देता है, ज़िंदगी में बाधाएं उत्पन्न करता है। एंड ये आपका करियर का रीडिंग है, आपकी जॉब की रीडिंग है, तो डेविल यहाँ पर बाधाएं दिखा रहा है। बाधा किस फॉर्म में है? यहाँ पर आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, फर्स्ट थिंग जो आ रही है वो इसलिए कि आपकी फैमिली में पैसों की ज़रूरत है। पहली चीज़, उस वजह से उस पर्टिकुलर जॉब को आप नहीं छोड़ पा रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जो बच्चे अभी तक क्लियर नहीं किए हैं कोई एग्ज़ाम या फिर किसी जॉब में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं, वो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने करियर से। इस वजह से वो एक कॉम्प्रोमाइज़ पर आ चुके हैं कि कोई भी जॉब मिल जाए, बस मिल जाए। ये माइंडसेट बन चुका है आप में से कई लोग का। ओके, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ये जो स्प्रेड है आपका, ये क्लियरली इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने उस माइंडसेट से खुद को बांध चुके हैं, क्योंकि डेविल यहाँ पे एक पैरामाउंट पोजीशन पर बैठा हुआ है। डेविल की पोजीशन को देखिए आप, तो 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में है वो। एंड डेविल का जो अपना नंबर होता है वो होता है 15, यानी कि 15 नंबर। 15 को अगर आप इक्वल करते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर 6 रिसीव होता है। नाउ प्लीज़ गाइज एट द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, व्हाट यू विल गेट नंबर 6 हेयर। तो एंड ऑफ द डे क्या रिसीव हो रहा है आपको? द डेविल रिसीव हो रहा है। डेविल रिसीव होने का रीज़न यहाँ पर सिंपली ये निकल के आ रहा है कि आप अपने आप को डिसीव कर रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। सेकेंड, आपके रिलेटिव्स आपको डिसीव कर रहे हैं क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर है। एंड ये डिसीवनेस आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। ऐसा मुझे इस ग्रुप के लिए काफ़ी हाई वाइब्रेशंस आ रही हैं। आपको क्लियरली पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना था, बट आपने फिर भी कुछ ऐसी डायरेक्शंस अपनी लाइफ में पिक की जो कि मजबूरी की वजह से भी हो सकती थी, जो कि मैंने पहले ही कहा कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी हो सकती थी, क्योंकि हो सकता है कि बैकग्राउंड वैसा ना रहा हो कि आप एक फुल टाइम ग्रोथ, एक अच्छा करियर पा सकते थे या पा सकती थी। बट अब जो आपके स्प्रेड मुझे रिसीव हो रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों की चाहत है कि अपनी ज़िंदगी में एक हाई पोजीशन को पाएं एंड मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को सीख करते हुए दिख रहे हो। दी एम्पायर का कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब को नहीं देख रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि कंपनी में अगर वो जॉब करते हैं या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो एक हाई पोजीशन तक पहुँचें, मैनेजर तक पहुँचे या CEO की पोजीशन पर भी पहुँच जाएं। ऐसी चीज़ें उनके मन में हैं और वो चाहते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करें एंड वो प्रोफेशनली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपने वर्क लाइफ को, अपने एरिया को, और अपने कलीग से सुपीरियर पोजीशन पाना चाहते हैं। आपका स्प्रेड मुझे क्लियरली इस बात को बता रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको ये चीज़ें रिसीव होंगी? आपके कार्ड्स कहते हैं कि हाँ, रिसीव होंगी। एम्परर यहाँ पे अपराइट पोजीशन में बैठा है विद द मजिशियन के साथ। आप जब चाहेंगे तब आपको वो पोजीशन रिसीव हो जाएगी। यस, मैंने सही कहा और आपने सही सुना है। आप जब चाहेंगे तब आपको वो पोजीशन रिसीव हो जाएगी। आपके अंदर मजिशियन है, यानी कि वो जादूगर है जो चीज़ों को दुनिया में लेकर के आता है। अपनी लाइफ के करता धरता आप खुद यहाँ पर हैं। आप यहाँ पे यूनिवर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। ग्रुप नंबर 2,
स्पेशली आपका ग्रुप अलग है। जनवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर में जिन लोगों का जन्म हुआ, उनके लिए यहाँ पर कार्ड्स ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आप डेस्टिनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिएटर है, जो अल्टीमेट क्रिएटर है, जिसे हम गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, उन्होंने आपके अंदर ही मैजिशियन बैठाया है। आपको पूरी पावर दी है कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, जैसी भी चाहते हो वैसी बना सकते हो। बट जो आउटर इन्फ्लुएंसेस हैं, आप यहाँ पे कार्ड की प्रेजेंस देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जो आउटर इन्फ्लुएंसेस आपकी लाइफ में हैं एंड आपके माइंड का इंटरनल कन्फ्लिक्ट, यानी कि आपके माइंड में जो ओवर थिंकिंग की प्रोसेस है, होगा कि नहीं होगा। आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन मुझे लगते हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। मैं यहाँ पर क्लियर कट आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि गलतियाँ कहाँ पर हैं और उसको सुधार करके फिर आप सक्सेस रिसीव कर सकें। आप मुझे आउटकम ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा लगते हैं, यानी कि आपको रिजल्ट चाहिए, आपको आउटकम चाहिए, लेकिन वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करने में आप थोड़े घबराते हुए मुझे लग रहे हो। आपके लिए कार्ड से सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्रुप नंबर 2, यू आर द मैजिशियन, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। आप किसी भी पोजीशन तक जा सकते हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने जॉब में। आप हर एक चीज़ को उसको पा सकते हो जो आपने अपने लिए सोचा था कभी। बट उसके लिए पहली चीज़ जो आपको करनी होगी वो ये कि आपको प्रोसेस करना होगा। एंड यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव 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 सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं एक्सेप्ट दीज 3 कार्ड्स, डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ये 3 कार्ड ही आपको यहाँ पे बांध रहे हैं, स्टक कर रहे हैं। बट एम्परर और मजिशियन की प्रेजेंस इनको ओवर रूल कर रही है, तो इस वजह से जो बाजी आ चुकी है वो आपके अपने हाथ में है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब का मैं टाइम पीरियड आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एम्परर का कार्ड हमारा आता है नंबर 4 पर एंड मजिशियन आता है नंबर 1 पर। एंजल्स ने आपको ऑलरेडी बताया था कि 1 साल के अंदर आपकी जॉब लगने की संभावना है। मजिशियन के साथ मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि 1 साल के अंदर आपको जॉब लगने की संभावना है। बट वो जो जॉब होगी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं होगी, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। यानी कि वो आपका स्टार्टर होगा, वो आपका माइलस्टोन होगा। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आप उस पोजीशन पर पहुंच जाओगे जिस पोजीशन को आप चाहते हो। यानी कि अगर आप एक बहुत बड़ी जॉब चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विसेज में बहुत हाई अथॉरिटी, आप IAS बनना चाहते हो, IRS बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन तक पहुंचना चाहते हो, 3 to 4 ईयर्स का टाइम आपको लगेगा वहां तक जाने में, वहां तक पहुंचने में, उस चीज़ को अचीव करने में। क्योंकि यहाँ पर फूल के प्रेजेंस की वजह से मुझे लगता है कि कई सारे लोगों ने अभी अभी शुरू किया है और अभी आपको ग्लिम्पसेस ही मिले हैं उस प्रतिद्वंदिता के, उस कंपटीशन के। आने वाले 102 महीने के अंदर यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ मेयर जॉब्स रिसीव होंगी। ऐसी जॉब्स रिसीव होंगी जिनमें सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे शंख बज रहा है, शिव का मंदिर है मेरे घर के सामने एंड यहाँ पर शंख बज रहा है। सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू इस टाइम पर इसका होना। सो मैं जो आपको बता रही थी कि एस ऑफ सोर्ड्स के 2 बार प्रेजेंस होने की वजह से आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर कई लोगों को कुछ जॉब्स रिसीव होंगी। वो जॉब बहुत बड़ी नहीं होंगी, लेकिन वो आपको स्टार्टअप देंगी, यानी कि आपको एक पुश देंगी आगे की डायरेक्शन में मूव करने के लिए। बट जो सक्सेस आपको चाहिए, सबसे बड़ी सक्सेस जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो सक्सेस पाने में आपको 3 to 4 ईयर्स का वक्त यहाँ पर लगेगा। बट स्टार्ट आपका नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 1 साल के अंदर आप एक ऐसी जॉब पालोगे जो कि स्टेबल होगी। उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी आपने सोची थी, लेकिन ये जॉब एक स्टेबल जॉब होगी, यानी कि आप फिर उसके आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। ठीक है। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए मैं बेसिकली जो एक बात आपको बोलना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप डायरेक्टली एक हाई जंप लगाना चाहते हो, द फूल बनना चाहते हो, यानी कि आप अभी सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर आप डायरेक्टली चाहते हो कि बिल्कुल एक हाई पोजीशन को आप हिट कर दें, तो आपके स्प्रेड ऐसा नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होगा। यानी कि पहले आप एक छोटी जॉब करोगे, उसके बाद उससे बड़ी करोगे, उसके बाद उससे बड़ी करोगे, देन यू विल हैव दैट बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। वो जॉब आपको रिसीव होगी, वो पोजीशन आपको रिसीव होगी। सो ये सारी चीज़ें आपके स्प्रेड से मुझे मिल रही थी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आई हैं। कुछ और चीज़ें जिन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी जो आपको देखना ज़रूरी है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर उसी मैसेज को बता रहा है कि आपको 1-2 महीने के अंदर कुछ मेयर जॉब्स रिसीव हो सकती हैं, ऑफर आ सकती है। बट 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपकी उस पोजीशन को बता रहा है जो आपको
1 साल के अंदर जो जॉब मिलेगी उसके बाद आपकी जो पोजीशन होगी वहाँ पर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होगा, यानी कि आप अगर आगे स्टडीज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर पाएंगे, अगर आप फैमिली को बैकअप देना चाहते हो तो आप उसे भी दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको और यहाँ पे इंडिकेट कराना चाहूँगी, कई लोग यहाँ पर अब्रॉड जा कर के भी जॉब कर सकते हो। ये हाई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दिखाते हैं कि अब आप अगर फॉरेन में रह कर के कोई जॉब करना चाहते थे तो 3 से 4 साल के अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप वहाँ पर सेटल होके पूरी तरीके से अपने जॉब को करेंगे। नाउ आपके लिए गाइडेंस के फॉर्म में यहाँ पर जो कार्ड्स आया है वो है किंग ऑफ कप्स, देन सत्वा का कार्ड एंड प्राणायाम का कार्ड। मैंने आपसे कहा कि ये जो ग्रुप है, ऑलरेडी आपसे बताया था कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने वाला ग्रुप है, यानी कि चीज़ों में चला जाने वाला, अपने आप को डिसीव कर लेने वाला ग्रुप है। आप कैसे पता करोगे कि कौन सा आपका थॉट ही आपको डिसीव कर रहा है? वो आपको सत्ता बताएगा, यानी कि सत्व, सत्य, ये आपको बताएगा। आप ये पूछें अपने आप से कि मेरी ज़िंदगी का सत्य क्या है और आने वाले 40 से 50 साल के अंदर मेरी ज़िंदगी का सत्य होना क्या चाहिए था। आप इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए कि ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है। आपकी एज माइट बी 20 होगी, 25 होगी, 30 के अराउंड होगी, कुछ लोगों की 35 होगी, 40 भी होगी। कितने ही साल आपके पास अब बचे हैं जिसमें आप सोचने में समय गंवाना चाहते हैं और फिर आप वेट करना चाहते हैं। प्रोसेस आप स्टार्ट कर दीजिए। आप आज से प्रोसेस स्टार्ट करोगे तब जाके आपको उसका फ्रूएशन रिसीव होगा आने वाले कुछ सालों में। बट अगर आप अभी भी प्रोसेस को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन में समय निकाल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी। ओके, आने वाले 1 साल भी ऐसे निकलेगा, दिन 5 साल भी निकलेगा, दिन 10 साल भी निकलेगा और उसके बाद फिज़िकल हेल्थ हमारी अलाउ ही नहीं करती है कि हम आगे कुछ कर पाएँ, तो ये लिमिटेशंस आने लगेंगी। अभी तो आप कर सकते हैं, आपके पास मौका है, आपके पास उम्र है और आपके पास एनर्जी है उसको करने की। इमेजिन करिए आप 50 की एज में है, 60 की एज में है और तब आपको अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करना है, तो डिफ़िकल्टी ना सिर्फ आपके फाइनेंशियल लेवल पर आती है बल्कि हेल्थ की तरफ से आती है, और हेल्थ अगर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है तो फिर आप वहाँ पे सक्सेस नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपके कार्ड यहाँ पे इस तरीके से आए हैं जो आपके होलिस्टिक गाइडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। प्राणायामा एंड सत्वा का कार्ड यहाँ पे आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि गाइज फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो, एंड फोकस कि आपको क्या चीज़ वास्तव में अपनी ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है। इस बात को आप रियलाइज़ करके रखिए। अगर आप सोचते हो कि 3 से 4 साल के बाद देखेंगे, अब हम बाद में चीज़ें देखेंगे, एक बार ये काम हो जाए उसके बाद देखेंगे, वो टाइम फिर कभी नहीं आएगा, वो ऐसे टलता जाएगा। अगर स्टेप लेना है तो आज लीजिए, अगर कुछ काम करना है तो आज से शुरू करिए, उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्लानिंग स्टार्ट करिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि 24 आवर्स आप उसमें ही लग जाइए, बट एटलीस्ट दिन के 10 मिनट तो आप अपने उस गोल को दे सकते हैं, 1 घंटे तो आप अपने उस गोल को दे सकते हो। तब आपको ये जॉब जो आपको चाहिए, बड़ी वाली जॉब, वो रिसीव होगी, बड़ा पोजीशन रिसीव होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर मुझे दिखता है कि आप ये पोजीशन ले सकते हो। आपके पूरे स्प्रेड में ये चीज़ निकल के आई है, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुँचेंगे, लेकिन उसकी प्रोसेस आज से स्टार्ट होगी, ग्रुप नंबर 2। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप उस पोजीशन पर पहुँचे। एंड जब मैं आपसे कभी मिलूँ और आप इस वीडियो को आने वाले कुछ टाइम के बाद जब आप देखें तो आप यहाँ पर मुझे बताएं कि यस ऐसा हुआ था, हमने उस चीज़ों को फॉलो किया था और अपनी स्टडीज़ को, अपने चीज़ों को स्टार्ट किया था, उस समय ही फाउंडेशन रखी थी और प्लानिंग स्टार्ट की थी। मुझे बहुत हैप्पीनेस होगी उस चीज़ को सुन करके, उस चीज़ को जान करके, अगर आप लोग सक्सेसफुल होते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस आपके इस वीडियो का था। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।